बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अख्तर आवान। आप हरीपुर से तशरीफ़ लाए हैं और आप वहाँ से एक हफ्ता रोज़ा हम गवाह निकालते हैं और इनको हमने दावत दी क्योंकि हमारे यहाँ हरीपुर, हज़ारा और KPK के हवाले से बहुत कम बात होती है। तो चूँकि ये वहीं से आए हैं तो इनको हमने मदऊँ किया है और बात करेंगे इनसे KPK में हुकूमत की जो कारकर्दगी है और जो दीगर मामलात हैं। शाहिद अख्तर आवान साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। ये बताइए कि KPK में ये तारीख़ में पहली बार हुआ कि किसी सियासी जमात को दोबारा हुकूमत मिली और इमरान खान साहब बहुत बात भी करते हैं, दावे भी करते हैं कि KPK में सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आप हमें बताएं, PTI हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है अब जबकि 10 साल होने को आए हैं, या उसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस, कोई आप निशानदही करेंगे कि उन्होंने कहाँ क्या अभी तक नहीं किया? तज़ीन साहब, दूसरा जो आपने सवाल किया उसका मैं आपको जवाब इस तरह देना ज़रूरी समझूंगा कि हम KPK जो है, बज़ाहिर KPK एक ऐसा यहाँ पे सूबा है जिसकी कोई समझ नहीं आती कि अवाम किसको वोट देगी। और इसकी तारीख़ अगर देखी जाए तो KPK की हमेशा तारीख़ ये है, अगर आपने अरबों के काम भी किए हैं ना, दोबारा गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगी। ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि दोबारा उनको गवर्नमेंट मिली और दोबारा गवर्नमेंट भी उनको अक्सरियत से मिली। तो जो कारकर्दगी है उसमें महकमों के लिहाज से इमरान खान साहब बड़े दावे करते हैं कि बड़े अच्छे मैंने महकमे पे कंट्रोल किया है। हाँ, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो पटवार खाना हो, महकमा माल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा महकमा है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम से है, तो उसमें मैंने तब्दीली लेके आए हैं। लेकिन बज़ाहिर तब्दीली तो नज़र आती है एडवर्टाइजमेंट की हद तक, लेकिन उनके अंदर अगर कारकर्दगी की बात करें, आवाम को रिलीफ की बात करें, तो वो उस तरह नहीं नज़र आती जिस तरह दावों में नज़र आती है। वो आपने जो फरमाया खुशकिस्मती से, तो खुशकिस्मती से का मतलब तो ये बनता है कि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में खुशकिस्मती से भी ज़्यादा ये सारी इंजीनियरिंग है, ये सारा मुल्क जानता है। अभी आपने जो बात की ना KPK में जो कारकर्दगी जो है वो नज़र नहीं आती, तो मुझे वो मासूम सी लड़की, यंग लड़की है, इंग्लैंड में मुजाहरा हो रहा है और कोई उसका इंटरव्यू कर रहा है और उससे पूछता है कि KPK में PTI की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहती हैं? तो वो कहती है, वेल मैं KPK के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानती, तो वो आप मेरी अम्मी से पूछ लें। तो उसका फिर ट्विटर पर ट्रेंड भी बना था। तो आपने सही कहा कि KPK की कुछ समझ नहीं आती, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने 10 साल में मुसलसल 2 हुकूमतों में क्या किया। अभी देखें ना, इस महीने जो रौला मचा पहले हफ्ते में कि तनख्वाहों और पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुख्तलिफ महकमे हैं। लोकल गवर्नमेंट का महकमा उठा लें, वहाँ पे सेक्रेटरी साहिबान हैं, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। TMA है यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो वो दावा कर रहे थे तैमूर झगड़ा साहब कि हमने तनख्वाह दे दी है, चाहे लेट दी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी भी सबको तनख्वाह नहीं मिली? नहीं, अभी भी तनख्वाह नहीं मिली। अभी भी TMA के बहुत से ऐसे एहलकार हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। ये बहुत अहम बात है सामीन, नाजरीन। PTI वाले दावा कर रहे हैं तनख्वाह दे दी है। शाहिद अख्तर आवान साहब जो कि वहाँ से आए हैं वो बता रहे हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज है इनका, कि अभी तक कई महकमों में तनख्वाह नहीं मिली। जी बिल्कुल, मेरे पास सबूत हैं, अभी भी मौजूद हैं और काफ़ी दोस्त यार हमारे हैं, उनको तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गई। सिर्फ इसलिए नहीं दी गई, उसकी एक और में वजह मैं बताना आपको ज़रूरी समझूंगा। आपको मालूम है KPK के अंदर आज से 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम इमरान खान गवर्नमेंट में थे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस लेवल की नहीं थी जो आज बन गई है। तो वजह क्या है? बज़ाहिर अभी बहुत ज़्यादा अवाम उनकी तरफ आना जा रही है। जब इलेक्शन थे, इलेक्शन का तहसील नाज़म का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, हज़ारा डिवीजन हो जाए, आप पेशावर में देख लें, स्वाबी में देख लें, वज़ीर आला के अपने हलके में देख लें, और कई ऐसे
यहाँ पे इमरान खान के साथी हैं, जो उनके बहुत अजीज़ हैं, तो उन्होंने अपने भी कैंडिडेट, अपने भी जो उनके अपने चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, उनके ऊपर पैसे लगाने वाले थे, जो उनकी टिकट को कंफर्म करने वाले थे, उनको भी उन्होंने टिकट नहीं लेके दिया। क्यों? कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो पॉपुलैरिटी नहीं थी। और उसकी वजह मैं आपको ज़िला हरीपुर की बताऊँ। हरीपुर में 3 तहसीलें हैं। ठीक है। हरीपुर तहसील, हरीपुर जो है, वहाँ पे जो अभी साबका वफाकी वज़ीर हैं उमर अयूब खान, उनकी जानिब से जी, उमर अयूब खान साहब बहुत एक्टिव हैं पीटीआई में, और ये पिछले लॉन्ग मार्च में उन पर तशद्दुद भी हुआ था। जी जी जी, उनकी जानिब से यहाँ पे टिकट जो है अख्तर नवाज़ खान को दिया गया, जो साबका कुछ अर्सा नाज़िम भी रहे हैं वहाँ पे, और उनका मुकाबला एक यंग लड़के से हुआ, समीउल्लाह खान। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने ही कैंडिडेट समीउल्लाह, जिनका जो चाचू हैं बाबर नवाज़ खान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कंटेक्ट करते हैं इलेक्शन, साबका MPA है, MNA रह चुके हैं, तो उनको टिकट देने के बजाय, जो आपको शायद याद हो, सरदार मुश्ताक खान, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी में रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे हैं, तो वो भी वज़ीर MP MNA रह चुके हैं, तो उनको टिकट दिया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला होना था, लेकिन उनका मुकाबला होने के बजाय उनके मुकाबले की जगह एक आज़ाद कैंडिडेट, जो आज़ाद आया था, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, उसने बड़ी मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे इलेक्शन जीता। तो उसके बाद दूसरी तहसील खानपुर की है। खानपुर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हुई। तीसरी तहसील गाजी की थी, तो गाजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती। तो ये आप इलेक्शन जो है आपके सामने है, ये उठा के देख ले, ये ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस तरह एक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब जो जी, इनकी पीटीआई की मकबूलियत में कमी आई है KPK में ओवरऑल, या चूँकि हरीपुर हज़ारा का ज़िला है और हज़ारा में तो नून लीग पहले भी जीती आई है। बिल्कुल, इसमें मतलब कि पीटीआई में कुछ तब्दीली, इसकी मकबूलियत में कमी आपने नोट की है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मकबूलियत की बात आप कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत या पॉपुलैरिटी जो है, हरीपुर की मैं बात करूं तो हरीपुर में उमर अयूब खान, जिनकी अपनी तो कोई पार्टी ही नहीं है, आप तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अभी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे 2013 के इलेक्शन में, तो उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी को देखें, मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं और अच्छी वजारतों पे रहे, तो उनकी आज़ाद जो अपनी वोट है, वो वोट बैंक जो है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उसमें देखें, उमर अयूब खान जो हैं, उनका अपना हलका है और वोट बैंक भी है, और उनकी फैमिली का भी काम भी है, और तारीख़ में भी उनका काम मौजूद है। तो इसलिए ये चूँकि सीट उमर अयूब खान की है, लिहाजा वो पार्टी में जाने से मेरे ख्याल में कोई इतना मसला नहीं होता जब आप ख़ुद सीट जीत रहे हैं। और वैसे भी अभी उमर अयूब खान ने इमरान खान के पिछले लॉन्ग मार्च में अटक पुल पर जो उमर अयूब खान ने आगे बढ़ के पुलिस का खुद सामना किया, उसके बाद वो उनके ऊपर जो एक छाप है कि वो एक मतलब के एक पसंदीदा वेल प्रिविलेज्ड क्लास से हैं, वो भी उन्होंने धो दिया और उन्होंने खुद पुलिस का मुकाबला किया, काफ़ी ज़ख्मी भी हुए। तो इसका मतलब है कि उमर अयूब खान जो हैं, उनका वोट बैंक भी है अपना, उनका काम भी है, और उनकी अपनी जिद्दोजहद भी है। तो हरीपुर के हवाले से हमें बताएं कि हरीपुर ज़िला में इस वक्त कौन से बड़े मसाइल हैं जो कि सियासतदानों ने वादे किए लेकिन हल नहीं किए? देखिए जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला जो है, अभी आपने कहा है कि वादे किए और हल न किए। सूबा हज़ारा का एक वादा है
जो इमरान खान ने भी वादा किया और उसके बाद नवाज शरीफ ने भी वादा किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जी बिल्कुल सारे वादे करते रहे हैं जी हाँ, और उसी वादे की वजह से वो वोट वहाँ से लेते रहे और उस अवाम को, हज़ारे की अवाम को लालीपाप देते रहे। तो ये तो वादा है उस सूबे के हवाले से, और बहुत ही परेशानी का सामना अवाम को करना पड़ता है वहाँ पे, क्यों कि उनको जब पेशावर जाना पड़ता है तो पेशावर की वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, वो बेल्ट अलग है बिल्कुल जी बिल्कुल, वो अलग भी है और वहाँ के लोग पसंद नहीं करते हज़ारे की आवाम को। वहाँ की आवाम सिर्फ कहती है आप पंजाबी हैं, तो पेशावर की आवाम, KPK की आवाम बज़ाहिर हमें एक पंजाबी डिक्लेयर करती है, तो जो भी मसाइल होते हैं वो हल नहीं होते। तो दूसरा सबसे बड़ा मसला है हालिया आप देख लें पुलिस का, पुलिस की कारकर्दगी ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, लेकिन अगर आवाम के हाथ तक देखें तो पुलिस की कारकर्दगी में कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ या बेहतरी नहीं आई कि आवाम के हाथ तक कुछ कहें कि आप बेहतरी है। वही आज भी इन्वेस्टिगेशन टीम उनके पास कोई भी नहीं है, मैट्रिक पास इन्वेस्टिगेटर लगे हुए हैं वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत काम है। पुलिस जो है ना वो कमोबेश एक जैसी है पूरे पाकिस्तान में। और जहाँ तक आपने बात की सूबे की, तो नाज़रीन सामीन ये बात जो है ये मैं पूरे वसूख से, बड़े अरसे से, जब से ये सियासतदान इन लोगों को ऊंचा दे रहे हैं सूबे के नाम पे, पाकिस्तान में नया सूबा नहीं बनेगा। पाकिस्तान में जो कैफियत है कौमी यकजहती की, जो मेरे दोस्त शाहिद अख्तर अवान साहब भी कह रहे थे कि KPK पेशावर वाले और दीगर जो हैं वो हमें पंजाबी समझते हैं, ये जो तासुबात हैं और नेशनल इंटेग्रिटी के जो मसाइल हैं हमारे यहाँ, उनकी रोशनी में नया सूबा जो है वो इस मुल्क के लिए इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं पे भी इस मुल्क में एक नया सूबा बनेगा तो हर कोने से सदाएं बुलंद होंगी और इस तरह इलाकाई बुनियाद पर सूबों की तकसीम पहले से इलाकाई तसुबात के शिकार इस मुल्क को मज़ीद तकसीम कर देगा। इसके हवाले से हम बातचीत जारी रखेंगे और शाहिद अख्तर अवान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, मैं दो चीज़ें आपसे बताना ज़रूरी समझूंगा। आपको जैसा कि मालूम है हालिया KPK के अंदर लंपी स्किन बीमारी आई थी, लंपी स्किन जानवरों के अंदर थी। यकीन माने वहाँ पे इतना ज़्यादा उसने जानवरों के साथ साथ इंसानों पे भी इफ़ेक्ट किए, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मैं नाअहल हुकूमत समझता हूँ। क्यों कि लाइव स्टॉक का एक महकमा है, उसका काम था इसको चेक एंड बैलेंस करती, और वहाँ पे न चेक एंड बैलेंस होने की वजह से ज़मींदार जो थे, गरीब से गरीब ज़मींदार के पास भी अगर उसके पास जानवर था तो वो जान से उसकी जान गई। न सिर्फ उस जानवर की जान गई बल्कि उसको जो पालने वाला था, मवेशी का जो मालिक था, आनर था, तो वो भी शिकार हुआ। और उसकी वैक्सीन तक, जो वैक्सीन थी वो भी सेल होती रही, प्राइवेट सेल होती रही, उस पर मैंने बड़ी रिपोर्टिंग की है जी, बिल्कुल ब्लैक होती रही। और महकमों के जो डायरेक्टर हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ के अपने बंदे लगाए हुए हैं। तो उसमें न सिर्फ लंपी स्किन के साथ साथ मैं अभी बताऊं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की तरह हज़ारा में भी डेंगू का वार जो है बहुत शदीद है। तो हमें एक हफ़्ता पहले हमारा एक साफ़ी भाई इस दुनिया से चल बसा है, कैसर हमारा साथी था, तो डेंगू की वजह से हुआ है। तो पिछले हफ्ते डिप्टी कमिश्नर की एक वर्कशॉप डिप्टी कमिश्नर ने रखी थी। तमाम जितने भी VC के चेयरमैन थे उनको, सेक्रेटरी साहिबान को और जो निकाह रजिस्ट्रार थे उन सबको बुलाया। तो उन बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ, उन सबको बुला के और जिस तरह आते हैं ना जरियाना किस्म की एक तकरीर की, तकरीर करने के 10 मिनट बाद वो जाने लगे। तो वहाँ पे जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा जी आपने वर्कशॉप रखी, हमारे मसाइल सुनने के लिए आप आए हैं, तो आप भी हमारे मसाइल सुने। हमारे पास तो डेंगू बहुत तेज़ी से फैल चुकी है, तो आपकी कारकर्दगी जो है वो हेल्थ की, तो ये है कि आपके पास स्प्रे अभी तक नहीं हुआ। स्प्रे ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी है। लोकल में डिपार्टमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे हरीपुर में बैठा है, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसकी बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही मसाइल हैं शायद साहब वहाँ पे, और ये ज़ाहिर होता है कि KPK की हुकूमत जो है वो और मामलात में मसरूफ़ है
और इस पे हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। सामीन नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।